सो हेलो एवरीवन, आज का जो लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 1930 यूनिक लेंथ 3 पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या यूज़ होगा इसमें, प्रीफिक्स और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होंगी, तो क्वेश्चन अच्छे से समझना। ठीक है, एक बार फटाफट क्या क्वेश्चन कह रहा है एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन अ स्ट्रिंग एस रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक पैलिंड्रोमिक पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 3। ओके, इन्होंने ये बोल रखा है यूनिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, दैट आर सबसीक्वेंस ऑफ एस, फाइन। अब आप देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है कि नोट दैट इफ इवन देर आर मल्टीपल वेज टू ऑब्टेन द सेम सबसीक्वेंस इट इज स्टिल ओनली काउंटेड वंस। ओके, तो यूनिक ही हमें बता रहे हैं। मान लो ए बी ए और ए बी ए हमें दो बार मिलता है, हम इसको दो काउंट ना करके सिर्फ वन ही काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेम है। अब पैलिंड्रोम इज अ स्ट्रिंग दैट रीड्स, ये तो इन्होंने पैलिंड्रोम बता रखा है, इन्होंने सबसीक्वेंस बता रखा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन को थ्योरेटिकली समझ लिया, प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले ये देखते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। जैसे ये पैलिंड्रोम है, ठीक है, आप इसको सीधा पढ़ो ऐसे तो क्या पढ़ोगे, ए बी ए बी ए, और पीछे से पढ़ोगे ना तो भी सेम ही स्ट्रिंग आएगी, डबल ए बी डबल ए, डबल ए बी डबल ए। तो ये क्या है, पैलिंड्रोम है, फाइन। अब इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी 5 है। कुछ भी हो सकती है ना पैलिंड्रोम की तो लेंथ। ओके, पैलिंड्रोम की कुछ भी लेंथ हो सकती है, पर हमें जो इस क्वेश्चन में कहा है ना वो 3 पैलिंड्रोमिक लेंथ बोली है इन्होंने। ओके, लेंथ 3 पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, फाइन। ठीक है, पैलिंड्रोम क्या होता है ये भी समझ आ गया। तो 3 लेंथ का जो पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस होगा ना, जो 3 लेंथ के पैलिंड्रोम होंगे वो कुछ इस तरीके से देखेंगे। ए बी ए लेंथ कितनी है 3, सी बी सी लेंथ कितनी है 3, और ट्रिपल सी लेंथ कितनी है 3। ओके, पर आप यहाँ पे एक बात देखो ध्यान से कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑलवेज इक्वल है लास्ट कैरेक्टर के। इसको मैं फर्स्ट कैरेक्टर बोलूंगा। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर, और इसको मैं लास्ट कैरेक्टर बोलूंगा क्योंकि लेंथ तो 3 ही है ना। और इसको बोलूंगा सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम। ओके, सेंटर। तो किसी भी टाइप का आप 3 लेंथ का जब पैलिंड्रोम लेके आओगे ना, उसमें गारंटेड फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर इक्वल रहेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर इक्वल रहेंगे। सेंटर हो सकता है अलग हो या हो सकता है सेम हो, जैसे इसमें तो सेम है और इसमें इनमें जो सेंटर है ना वो अलग है। ठीक है, इतना बात समझ आया। तो मैंने यहाँ पे ये नीचे समझा रखा है कि जो लेंथ 3 के जो पैलिंड्रोम होंगे ना उसमें फर्स्ट प्लेस और जो लास्ट प्लेस होगी ना वो तो बिल्कुल इक्वल होंगे। सेंटर में और मे नॉट बी डिफरेंट, फाइन। ये देखो, फर्स्ट प्लेस सेंटर लास्ट प्लेस। ओके, अब देखते हैं। जैसे ये मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है। अब इसको करने की अप्रोच पता है क्या होगी, ध्यान से देखना कि अगर मैं इस वाले कैरेक्टर को सेंटर बनाऊं तो इसके पहले कितने कैरेक्टर हैं जो, तो ऐसे कितने कैरेक्टर हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस वाले कैरेक्टर को मेरे 3 लेंथ का पैलिंड्रोम का जो सबसीक्वेंस होता है ना 1 2 3, अगर इसका सेंटर बना दूं, ठीक है, ए बना दिया। अब मेरे को दो और चाहिए ना, तो ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो इसके इस इंडेक्स से पहले भी आ रहे हैं और जो इस इंडेक्स के बाद में भी आ रहे हैं, उन सभी को काउंट कर लो। ठीक है, कैसे करेंगे अभी आगे देखेंगे ना। चलो ठीक है, इसका काउंट ले लिया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जब आता हूं ना मैं, तो मैं ये देखूंगा अगर मैं इसको सेंटर बनाऊं लेंथ 3 पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस का, तो इससे पहले ऐसे कितने कैरेक्टर हैं, ठीक है, जो इसके पहले भी आ रहे हैं, तो कितने कैरेक्टर हैं जो इसके पहले भी आ रहे हैं और कितने, और वही कैरेक्टर बाद में भी आने चाहिए। ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो देखो, अगर मैंने इसको सेंटर बनाया, यहाँ पे आया ए, तो इसके पहले देखो मेरे को एक ए मिल रहा है जो इसके राइट में भी है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो इसके राइट में भी आ रहे हैं, तो सिर्फ एक ही तो कैरेक्टर है, ये देखो, जो इसके राइट में भी आ रहा है। तो मैं पता है क्या करूंगा, इस ए को यहाँ रख दूंगा, इस ए को यहाँ रख दूंगा, एक और आ गया। ठीक है, तो मैंने इसको भी काउंट कर लिया। ठीक है, मेरे पास ये भी आ गया, है ना। अब यहां पे देखते हैं, अगर मैं इसको एज सेंटर बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको एज सेंटर बनाऊं तो इसके पहले ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो इसके बाद में भी आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ए का है। ठीक है, तो इधर से कोई सा भी ए उठा लो, मान लो मैंने ये उठा लिया, है ना,
इसको A0 A1 और इसको A4 बोल देता हूँ समझने के लिए। तो मान लो मैंने यहाँ से A0 उठाया और मैंने यहाँ से मान लो A4 उठाया, पर एक और ऑप्शन भी तो था मेरे पास कि यहाँ पे मैंने A1 उठाया, यहाँ पे B उठाया और यहाँ पे A4 उठाया। देखो ये दोनों सेम है, ठीक है। इसको मैं रिपीटेड काउंट नहीं करूंगा इसलिए। ओके, अब चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं इसको सेंटर बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर बनाऊं तो इसके पीछे ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो कि राइट में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो सिर्फ एक ही है ए, तो एक ए यहां लगा दो, सी तो बीच में लगाना ही है और एक ए यहां लगा दो, ठीक है। और जब मैं यहां पे देखूंगा, ठीक है, तो मैं दोबारा से वही क्वेश्चन पूछूंगा। क्या क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मैं इसको सेंटर बनाता हूं, ठीक है, ए, मैंने ए को यहां पे रख दिया, तो इसके पीछे ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो इसके राइट में भी अवेलेबल है, इसके लेफ्ट में ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो राइट में भी अवेलेबल है, ठीक है। पर यहाँ पे तो देखने के लिए कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली आप ये देखो ना, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो ना तो हम इस इंडेक्स पे करेंगे और ना ही इस इंडेक्स पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इस वाले को सेंटर बनाया तो पीछे देखने के लिए कोई नहीं है पर राइट में अवेलेबल है, यहाँ पे देखने के लिए बनाया तो पीछे तो अवेलेबल है पर राइट में कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पे नहीं चलाएंगे, ध्यान रखना ये कोड में इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और अब आप देखोगे ना तो आपके तीनों सब्सिक्वेंसेस आ चुके हैं, ए बी आ चुका है, ठीक है। ये दोनों तो सेम थे तो इसको मैं ए बी ए बोल देता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉमा क्यों लगा दिया आई डोंट नो, यहाँ पे ए बी ए आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी ए, ठीक है। सारे सब्सिक्वेंसेस आ चुके हैं। अब ध्यान से सुनना एक बात, इसका है ना मैं इंट्यूशन बताता हूँ, मेरे को कोड नहीं रटवाना है आपको, मैं आपको इसको इंट्यूशन बताता हूँ कि मैंने कैसे सोचा कि इसको कैसे करेंगे। देखो हम यहाँ पे पता है क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर मैं बी को एज सेंटर बनाता हूँ, ठीक है, मैंने बी को सेंटर बना दिया, तो बी से पहले ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो राइट में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मैं इंडेक्स आई पे हूं ना तो मेरे को 0 to i-1 की इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्लीट और i+1 टू n-1 की इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्लीट। बताओ, ठीक है, समझ आया नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने बी को एज ए सेंटर बनाया है यहाँ पे, अब मैं पूछूंगा कि लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में स्टार्टिंग से, बी के स्टार्ट बी के लेफ्ट में स्टार्टिंग से कितने ऐसे कैरेक्टर हैं जो राइट में भी अवेलेबल हैं। तो अगर मैं इंडेक्स आई पे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं 0 to i-1 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहता हूँ कि इनमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, मार्क माई पॉइंट, कि इस रेंज में कौन कौन से कैरेक्टर हैं और i+1 टू n-1 में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ठीक है। ये बात समझ आई। फिर यही क्वेश्चन अगर मैं दोबारा करूंगा, अगर ये क्वेश्चन मैं बी के लिए कर रहा हूँ ना जो कि इंडेक्स 2 पर है, तो मैं पता है क्या जानना चाहता हूँ कि 0 to 2 में, 0 to 1 में टोटल कितने कैरेक्टर हैं वो बता दो, कौन कौन से कैरेक्टर हैं और कितनी बार आ रहे हैं, और 3 to 4 में कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है। ये समझ आई बात, ठीक है। अगर ये समझ आ गई ना तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट बताया कि पहली बात तो हम इस पे चेकिंग नहीं करेंगे 0 इंडेक्स पे, और 4 इंडेक्स पे चेकिंग नहीं करेंगे, पॉइंट क्लियर कर दिया था मैंने। दूसरा पॉइंट कि अगर मैं आई पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आई पे क्वेश्चन किया बी से, कि लेफ्ट में ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो राइट में भी अवेलेबल है, तो अगर मैं आई से क्वेश्चन ये कर रहा हूँ तो मेरे को आई पे पता है क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, 0 से i-1 तक कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है और i+1 से लेके n-1 तक कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ना एक चीज है, कई बार क्या होता है लोग है ना सिंटेक्स देख के डर जाते हैं कि भाई ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बना दिया, ये क्या कॉम्प्लेक्स चीज बना दी। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, ठीक है। तो मतलब ये 2D वेक्टर है ना, ठीक है, 2D वेक्टर।
अब उस 2D वेक्टर का साइज कितना होगा, एस डॉट लेंथ, जितने लेंथ होगी ना उतने ही इस 2D वेक्टर में ब्लॉक होंगे। और इस 2D वेक्टर का हर ब्लॉक है ना एक वेक्टर इंट ऑफ 26 को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ अभी, है ना, अगर मान लो एस इक्वल टू में ए बी ए है, ठीक है, लेंथ इक्वल टू में 3 है, तो मैंने क्या बोला, एक 2D वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, एक 2D वेक्टर बनाते हैं जिसकी लेंथ कितनी होगी, एस डॉट लेंथ, एस डॉट लेंथ कितनी है 3, तो इसमें 3 बॉक्सेस होंगे 0 1 2। और ये जो ब्लॉक है ना ये खुद एक 26 साइज के वेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा। समझ आया? अब ऐसा डेटा स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं वो अभी बताएंगे। ठीक है, तो 0 1 2 ये समझ आया? एक बार अच्छे से देख लो आप इसको, ये 2D वेक्टर है, बाहर वाले वेक्टर का साइज कितना है, एस डॉट लेंथ, तो यहाँ पे ये 3 साइज का आ गया, और हर अंदर वाला जो वेक्टर है ना वो 26 साइज के वेक्टर को पॉइंट कर रहा है। ये 26 साइज के वेक्टर है। ठीक है, ये 26 साइज का है, ये 26 साइज का है, ये 26 साइज का है, तो इसकी फर्स्ट इंडेक्स 0 होगी, लास्ट इंडेक्स 25 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही मैंने नीचे बना के दिखाया है कि v डॉट लेंथ इक्वल टू में ये बॉक्स का कितना साइज होगा, s डॉट लेंथ, और ये 26 वेक्टर होंगे, 26 साइज के वेक्टर को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब इसका ना एक्चुअली एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये क्वेश्चन किया था ना कि अगर मैं इंडेक्स 2 को पॉइंट कर रहा हूँ तो मेरे को 0 से लेके 1 तक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन मैं 3 पे करूँ तो 0 से लेके 2 तक की इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। ठीक है ना, तो हम उसके लिए पता है क्या करेंगे, हम दो वेक्टर बनाएंगे, एक लेफ्ट के नाम से बनाएंगे और एक राइट के नाम से बनाएंगे। ठीक है, अब लेफ्ट ऑफ आई देखना, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या हो रहा है। मान लो कि ये है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये स्ट्रिंग थी हमारी। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग थी हमारी, 0 1 2 3 4, लेफ्ट इक्वल टू में ये सब। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे आया हूं, ठीक है, ये तो मेरा पहला इंडेक्स है ना, तो पहले इंडेक्स को तो आप एज इट इज भर दो, तो ये ए है। ठीक है, 0 इंडेक्स है तो 0 इंडेक्स के इस वेक्टर में इस ए की इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, लास्ट में सब कुछ अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अभी एक बार देखो कि पर ये जो ए है ना इस वेक्टर में कौन सी पोजीशन पे जाएगा ये तो हमें पता ही नहीं है, तो आप एक काम करो, इसकी पोजीशन निकालो, ए माइनस कैरेक्टर ए कर दो, 0 आएगा, तो 0 ही इसकी पोजीशन है। तो मैंने पता है क्या किया, यहाँ पे 1 भर दिया, बाकी तो सब 0 ही है ना, 0 0 0 0। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन मैं पता है कहाँ करता हूँ, सेम क्वेश्चन मैं बी पे करता हूँ, सॉरी बी पे क्या, 1 इंडेक्स पे करता हूँ। तो 1 इंडेक्स पे देखो, पहले मेरी बात है ना कि 1 इंडेक्स तक तो कंप्लीट ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ना अपने को, कंप्लीट ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और 0 तक की तो है। ठीक है, तो 0, तो 0 की तो एज इट इज कॉपी कर लो, मतलब जस्ट प्रीवियस वाला वेक्टर है ना, जस्ट प्रीवियस वाला वेक्टर वो तो एज इट इज कॉपी कर लो आप अपने में। ठीक है, 1 और 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, एज इट इज कॉपी हो गया। अब देखो, अब सिर्फ इस वाले ए की फ्रीक्वेंसी आपको और लेनी है, सिर्फ इस वाले ए की, तो उसको आप 2 कर दो। कैसे करोगे, ए माइनस ए कौन सी पोजीशन आई, 0, 0 पे जाके आप कर दो 1 की जगह 2। समझ आया? ठीक है, अब है ना ये हो क्या रहा है पहले ये देखते हैं। अब आप एक काम करो, चलो ठीक है पहले भर लेते हैं एक बार कंप्लीटली, फिर करेंगे। तो 2 वाला आपको भरना है। ठीक है, इस 2 इंडेक्स के जो करस्पॉन्डिंग 26 साइज का वेक्टर है ना वो आपको फिल करना है। फिल करने के लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप जो प्रीवियस वेक्टर है ना उसका तो डेटा आप अपने में कॉपी कर लोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 0 0 0, अब 2 में 0। और अब क्या करोगे कि इस कैरेक्टर की जो मैपिंग है ना, इस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी आप इस वाले वेक्टर में स्टोर कर लोगे, पर कौन से इंडेक्स पे जाएगी, आप देखो b माइनस ए करो आप, ये आएगा 1, तो 1 इंडेक्स पे जाएगी। ठीक है, 1 इंडेक्स पे जाएगी, तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसको भरने के लिए प्रीवियस वाला तो कॉपी करना पड़ेगा अपने को, तो 2 1 0 0 और 0, ये भी समझ आ गया। पर कैरेक्टर कौन सा है, सी है यहाँ पे, है ना, कैरेक्टर कौन सा है यहाँ पे, सी है।
तो c माइनस ए इक्वल टू में कितना आता है 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पे कॉपी कर दो, सॉरी 1 कॉपी कर दो। ठीक है, 2 इंडेक्स पे 1 कॉपी कर दो। ठीक है, अब इसको भरने के लिए ऑब्वियसली इसको तो कॉपी करना पड़ेगा, 2 1 1 0 0 अप टू में 0। अच्छा ठीक है, कॉपी कर लिया, पर कैरेक्टर कौन सा है? कैरेक्टर है ए। ये कौन से इंडेक्स पे जाएगा? ये इंडेक्स पे जाएगा ए माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 पे प्लस प्लस कर दो, वापस आओ, 2 की जगह आप क्या कर दो, प्लस प्लस करके आप 3 कर दो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ ऐसा मैंने क्यों किया। ठीक है, और पहली बात, जो लेफ्ट वेक्टर है ना, हम उसको 0 टू n माइनस 1 भरेंगे। ठीक है, अब आप देखना, कोई सी भी इंडेक्स उठा लो 3, तो 3 के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है ना अपना ये वाला, ये आपको बता रहा है एग्जैक्टली कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। अगर मैं इसको निकाल के दिखाऊं ना, तो ऐसा मिल रहा है ना आपको, 2 1 1 0। ठीक है, 0 0 अप टू में 0 0। ठीक है, 0 0 1 2 3 4 5 24 25। ओके, अब आप देखो कि आपको, अब आप बोलोगे इसमें कैरेक्टर कहाँ पता पड़ रहा है। देखो, ए की क्या पोजीशन है? 0, तो 0 कितनी, तो 0 पे क्या रखा है? 2, तो ए 2 बार मिल रहा है। अभी मैं वेरीफाई कराऊंगा। बी की क्या पोजीशन होती है? 1। पोजीशन कैसे निकालते हैं? जो भी कैरेक्टर होगा माइनस ए। ठीक है, जो भी कैरेक्टर होगा ना, उसमें से माइनस ए कैरेक्टर कर देना। अब बी की क्या पोजीशन निकल रही है? 1, 1 एक बार आता है। सी की क्या पोजीशन है? 1, सी एक बार आ रहा है। सॉरी, सी की पोजीशन 2 होगी, वो एक बार आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां देखो, इस रेंज में कौन कितनी बार आ रहा है? ए 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, बी एक बार आ रहा है, बी एक बार आ रहा है, सी एक बार आ रहा है, सी एक बार आ रहा है। समझ आया? तो इसलिए हम लेफ्ट ऑफ आई पे क्या रख रहे हैं? 0 से लेके आई तक कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम राइट वेक्टर भरेंगे, पर राइट वेक्टर जो भरेंगे ना हम, वो उल्टा भरेंगे, n माइनस 1 टू 0। ठीक है, तो पहले यहां भरेंगे, तो पहले यहां पे आएंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग होती है इंडेक्स 0, तो 4 वाले में मैं 0 पे जाके 1 कर दूंगा, बाकी सब 0 रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला ही इंडेक्स भर रहा था राइट का, तो कॉपी नहीं किया है। अब इसको भरने के लिए पहले मैं इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, तो आप ये देखना, 1 0 0 0 और 0, और कौन सा कैरेक्टर है यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे? सी। तो सी का कौन सा करस्पॉन्डिंग इंडेक्स होता है? सी माइनस ए। सी माइनस ए इक्वल टू में 2, तो 2 पे जाके आप प्लस प्लस कर दो। ठीक है, 2 पे जाके आप प्लस प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसको क्या भरेंगे? बैकवर्ड भरेंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। मतलब आपको लेफ्ट वेक्टर भरना है 0 टू n माइनस 1, और राइट वेक्टर भरना है n माइनस 1 टू 0। ये 2D वेक्टर है ना? अब जब ये वेक्टर भर जाएंगे ना, तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, एग्जैक्टली ऐसे दिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका कंप्लीट ड्राई रन। ठीक है ना? अब आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और ये क्वेश्चन करता हूँ कि इस ए से पहले ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो राइट में भी अवेलेबल है, पर ए से पहले तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं देखूंगा ना, ये तो फर्स्ट इंडेक्स है मेरी, तो यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था। अब जब मैं यहाँ पे देखूंगा ना, तो ध्यान से देखना, 1 से पहले, ठीक है, 1 से पहले ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो लेफ्ट में तो अवेलेबल है ही सही, पर राइट में भी अवेलेबल है। तो लेफ्ट की इंफॉर्मेशन कौन देगा? अगर मैं आई पे हूं ना, तो लेफ्ट ऑफ आई माइनस 1 देगा। ठीक है, मतलब ये वाला वेक्टर। ठीक है, और हमें एक और क्वेश्चन करना था ना, कि क्वेश्चन क्या था कि इस इंडेक्स, अगर मैं इस इंडेक्स पे हूं, तो
वन से पहले ऐसे कितने कैरेक्टर है, वन इंडेक्स से पहले ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो लेफ्ट में भी अवेलेबल है और जो राइट में भी अवेलेबल है। लेफ्ट की इंफॉर्मेशन i-1 दे देगा और राइट की इंफॉर्मेशन पता है कौन देगा, राइट ऑफ i+1, ये वाला वेक्टर। क्यों? क्योंकि इस वाले वेक्टर के पास है ना, ये जो वेक्टर है ये वाला, इस वाले वेक्टर के पास है ना इन सब की इंफॉर्मेशन है, इन सब की। और जो लेफ्ट वाला वेक्टर है ना उसके पास इन सब की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करना है, ध्यान से देखना कि अब ऐसे कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, आप खुद सोचो। जीरो ए से लेके जेड ही तो हो सकते हैं कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं एक एक चेक कर लूंगा कि अगर, चलो ए के लिए चेक करते हैं कि ए अगर लेफ्ट ऑफ i-1 में भी ग्रेटर देन जीरो है और ए अगर राइट ऑफ i+1 में भी है ना ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब ये लेफ्ट में भी आ रहा है। ठीक है, इस ए के लेफ्ट पार्ट में भी आ रहा है, राइट पार्ट में भी आ रहा है, सीधी सी बात है ना। फिर मैं ऐसे ही है ना बी को चेक कर लूंगा कि बी की फ्रीक्वेंसी लेफ्ट ऑफ i-1 वाले वेक्टर में भी ग्रेटर देन जीरो है और बी की जो फ्रीक्वेंसी है ना राइट ऑफ i+1 वाले वेक्टर में भी ग्रेटर देन जीरो है। तो मतलब ये इंडेक्स अगर इसको आई कह दूं ना तो आई के लेफ्ट पार्ट में भी आ रहा है और आई के राइट पार्ट में भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं बी सी अप टू मैं जेड के लिए चेक कर लूंगा कि जेड, लास्ट में क्या होगा, जेड को चेक करूंगा कि जेड की फ्रीक्वेंसी अगर लेफ्ट ऑफ i-1 वाले वेक्टर में भी ग्रेटर देन जीरो है और राइट ऑफ i+1 वाले में भी जेड की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब है वो इंडेक्स आई के लेफ्ट में भी आ रहा है और इंडेक्स आई के राइट में भी आ रहा है। क्योंकि लेफ्ट ऑफ i-1 के पास पता है क्या था, लेफ्ट ऑफ i-1 के पास जीरो, जीरो टू यहां तक इंफॉर्मेशन थी और राइट ऑफ i+1 के पास i+1 से लेके एंड तक की इंफॉर्मेशन थी, इसलिए तो हमने भरा था, है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक बार मैं ना आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, कंप्लीट ड्राई रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, और अगर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसको बनाने में ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मेरे को, ठीक है, तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे ना तो कमेंट सेक्शन में बताना, और एक बार वीडियो अगर आपकी इच्छा हो तो लाइक करना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं आता हूँ, क्वेश्चन दोबारा से वही पूछते हैं, इस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स से पहले ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो राइट में भी अवेलेबल, इस इंडेक्स से पहले तो कोई इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऑब्वियसली मैं इस पे नहीं देखूंगा। ठीक है, मैंने एक सेट बना लिया यहाँ पे। ठीक है, वो सेट क्यों बनाया अभी देखेंगे। अब इस इंडेक्स पे ऐसे, इस इंडेक्स से पहले ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो इस इंडेक्स के बाद भी अवेलेबल है। देखो, इस इंडेक्स से पहले कितने अवेलेबल हैं वो तो बताएगा लेफ्ट ऑफ, क्या बताएगा, बिल्कुल सही, i-1। ठीक है, तो लेफ्ट ऑफ i-1 में गया, इसको देखा और इस वेक्टर को देख के समझ आया कि एक ही कैरेक्टर अवेलेबल है जिसके जिसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन जीरो होती है, और जीरो किसकी होती है, एक ही होती है ना। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, पर इस कैरेक्टर को है ना, ये जो जीरो, इस कैरेक्टर को मेरे को राइट में भी चेक करना पड़ेगा। ये लेफ्ट ऑफ i-1 है, अब देखना राइट ऑफ i+1, यही से, अब जो यहाँ पे जीरो है ना, जीरो के करस्पॉन्डिंग, जीरो इंडेक्स ग्रेटर देन जीरो है ना, तो वो राइट ऑफ i+1 में भी जीरो इंडेक्स ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी जीरो है ना, जीरो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा कैरेक्टर है, जीरो कैरेक्टर, और जीरो कैरेक्टर किसके करस्पॉन्डिंग होता है, ए के करस्पॉन्डिंग होता है, जो लेफ्ट में भी मिल रहा है और राइट में भी मिल रहा है। तो एक स्ट्रिंग बनाएंगे अपन। ठीक है, ए पुशबैक कर दूंगा क्योंकि लेफ्ट में भी मिल रहा है, लेफ्ट में जीरो की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन जीरो है, लेफ्ट ऑफ i-1 में हमने इसको सेंटर बनाया था, तो एक ए उसका पुश कर दूंगा, और राइट ऑफ i+1 में भी है ना, जीरो की जो फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनी ट्रिपल ए, इस ट्रिपल ए को उठा के डाल दो सेट में, लो डाल दिया, हो गई। और कोई फ्रीक्वेंसी, और देखो और कोई यहाँ पे है ना, कोई भी जीरो, कोई भी ग्रेटर देन जीरो नहीं है,
तो अब क्या करेंगे, इंडेक्स आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आके पूछा कि भाई इससे पहले, इस इंडेक्स से पहले ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो कि ग्रेटर देन जीरो है, और वो कैरेक्टर इस इंडेक्स के बाद में भी आ रहे हैं। लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन बताएगा ना, इसका लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन क्या आएगा, ये आएगा। इसका लेफ्ट ऑफ आई प्लस वन क्या आएगा, ये आएगा। तो इन दोनों में, मैं दोबारा से बता रहा हूं, इन दोनों में, ठीक है, ऐसी कितनी इंडेक्सेस हैं, इंडाइसेस हैं जो कि दोनों ग्रेटर देन जीरो हैं एक साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट प्लेस पे वो कैरेक्टर डाल देंगे। जैसे यहाँ पे मान लो जीरो है, लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन में जो जीरो इंडेक्स है ना वो भी ग्रेटर देन जीरो है, और राइट ऑफ आई प्लस वन में है ना जो जीरो इंडेक्स है ना, आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये देखो, जीरो ग्रेटर देन जीरो है, वन है, और यहाँ पे भी टू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन के करस्पॉन्डिंग जीरो है, जीरो ए के लिए होता है, ए डाल दूंगा। सेंटर मैंने बी को बनाया था, बी डाल दूंगा। और राइट ऑफ आई प्लस वन में भी क्या करना है, जीरो के करस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर है, ए डाल दूंगा। तो ए बी, ए कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहीं पे पूछेंगे और सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। ठीक है, जो कोड में करा है ना एग्जैक्टली वही बताऊंगा अभी कोड में, सॉरी जो अभी यहाँ पे ड्राई रन करा है ना, जो यहाँ पे लिखा है डायग्रामेटिकली, वही कोड में बताऊंगा अभी एग्जैक्टली। ठीक है, देखो मैंने एक लेफ्ट वेक्टर बनाया एस डॉट लेंथ का, 26 साइज के वेक्टर बना दिए अंदर। राइट वेक्टर बनाया एस डॉट लेंथ का, 26 साइज के वेक्टर बना दिए अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये भी समझ आ गया। लेफ्ट वेक्टर भरा, अगर पहली पोजीशन है तो सिर्फ प्लस प्लस कर दो, अगर ग्रेटर देन जीरो इंडेक्स है तो पहले तो प्रीवियस वाला कॉपी करो, और फिर लेफ्ट ऑफ आई में जो भी पोजीशन निकले इस कैरेक्टर की, सी एच माइनस ए करके पोजीशन निकलती है ना, उसको प्लस प्लस कर दो। ये जीरो टू एन माइनस वन बनना है, और राइट वेक्टर बनना है एन माइनस वन टू जीरो। कैरेक्टर निकालो, करस्पॉन्डिंग पोजीशन निकालो, फर्स्ट इंडेक्स भर रहे हो राइट टू लेफ्ट में तो डायरेक्टली भर दो, नहीं भर रहे तो आगे वाला कॉपी करो। ठीक है, और डायरेक्टली प्लस प्लस कर दो। ठीक है, एक सेट बनाओ, सेट बनाया, आई इक्वल टू में जीरो पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, एन माइनस वन इंडेक्स पे भी नहीं करेंगे, ये भी समझ आ गया। अब देखो कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, या फिर है ना एक काम करो आप, इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। फॉर इंट लेफ्ट माइनस वन में एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं वेक्टर इंट लेफ्ट प्रीफिक्स लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन ही है ये, है ना, इक्वल टू में लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन, वेक्टर इंट प्रीफिक्स राइट इक्वल टू राइट ऑफ आई प्लस वन। अब एक काम करो, लेफ्ट में ट्रेवर्स करो, आई लेस देन प्रीफिक्स लेफ्ट डॉट साइज कॉमा मेरा आई प्लस प्लस। अब एक काम करो कि अगर कोई प्रीफिक्स लेफ्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पे आई नहीं ले सकते, पहली बात तो जे लेंगे। ठीक है, अगर प्रीफिक्स लेफ्ट ऑफ जे ग्रेटर देन जीरो है और साथ ही में प्रीफिक्स राइट ऑफ जे भी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जेथ कैरेक्टर जिसके जिसको वो करता है ना, मैप करता है, वो दोनों ही तो लेफ्ट में भी मिल रहा है, जेथ कैरेक्टर राइट में मिल रहा है, जेथ कैरेक्टर के रिस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर होगा वो अपन स्मॉल ए प्लस जे करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक काम करो कि टेम्प एस टी आर आई स्ट्रिंग टेम्प इक्वल टू में एम्प्टी स्ट्रिंग बनाओ, टेम्प डॉट पुश बैक कर दो, कैर में टाइप कास्ट करके स्मॉल ए प्लस जे कर देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत आती होगी कि ये क्या लिखा है मैंने अजीब सा, देखो
हमारा कैरेक्टर क्या था, हमारा कैरेक्टर मान लो डी था, डी के करस्पॉन्डिंग कौन क्या जे रहा होगा, जे रहा होगा 0 1 2 3, 3 रहा होगा, है ना। तो मैं जब ऐसे करता हूँ ना, केयर ऑफ स्मॉल ए प्लस जे, तो केयर ऑफ स्मॉल ए क्या है, ये तो कैरेक्टर है, प्लस जे मेरी वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो ये डी ही बन के आता है फिर बाहर, ठीक है, क्योंकि इसकी आस की वैल्यू में ये वैल्यू जुड़ जाएगी तो डी की आस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो डी का कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों में अच्छा सेंटर किसको बनाया था मैंने, एस ऑफ आई को, ध्यान दो, टेम्प डॉट पुश बैक एस ऑफ आई, और यही कैरेक्टर दोबारा लास्ट में लगा दो, क्योंकि यही लेफ्ट ऑफ आई और राइट ऑफ आई में दोनों ग्रेटर देन 0 है एक ही टाइम पर, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं अपन, सबमिट होगा, हो सकता है वीडियो लंबी हो, पर मैंने ट्राई कर, ओके यहाँ पे गलत आ रहा है, जे लेस देन प्रीफिक्स ऑफ जे ग्रेटर देन 0, 0 प्लस 1, ओके यहाँ पे मैंने क्या करा, एस टी डॉट आई एन एस इंसर्ट करना भूल गया मैं, इंसर्ट कर दिया टेम्पो। अच्छा यहाँ पे मैंने अनऑर्डर्ड सेट क्यों बनाया, फिर अनऑर्डर्ड सेट हमारे क्या गारंटी करेगा कि सिर्फ वो डुप्लीकेट काउंट नहीं करेगा, सिर्फ यूनिक काउंट करेगा, यूनिक काउंट करने में हेल्प करेगा हमारा अनऑर्डर्ड सेट, ओके। क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो डुप्लीकेट को बर्दाश्त नहीं करता, ओके। तो यहाँ पे सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं, एक बार करके देखते हैं, एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसकी है ना एक यहाँ पे एक और अप्रोच आती है, स्पेस ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होती है, उसमें पता है किसका यूज होता है, स्पेस ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, है ना, वो यूज होगा बिट्स का, ठीक है। तो मेरे को एक बार है ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन था, जो कि मैंने पूरा ट्राई किया मेरी तरफ से समझाने की, कि आपके समझ आया या नहीं, और अगर नहीं आया तो कौन से पार्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत आई, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। और कमेंट करना अगर आपको ये वाली अप्रोच भी देखनी है तो, ठीक है। ये बिट्स वाली बहुत अच्छी अप्रोच है, मैं इसका एक बार कोड दिखाता हूँ आपको, सबमिशन सबमिशन करके, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। इसमें बिट मास्किंग यूज होगी, ठीक है, आप ये देख रहे हो ना, मास्क बिट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। ये भी मैं है ना पूरा पूरा ट्राई करूंगा मेरी तरफ से समझाने की, पर एक्चुअली में अभी क्या था, आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे था, और बहुत लोग इसको सबमिशन के लिए अभी वेट कर रहे होंगे या उनको दिक्कत आ रही होगी, तो मैंने पहले ये 2D वेक्टर वाला आपको समझा दिया। तो अब मेरे को बताना वीडियो अच्छी लगी या नहीं, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर समझ आया हो तो बस एक लाइक आप कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे में।